नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल, सत श्री अकाल। जो बोले सोनी हाल। दोस्तों, वर्तमान समय में देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली कर्णप्रयाग में आप जो ये इलाका देख रहे हैं, ये जो है बस अड्डा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिख समुदाय, यानी इसलिए ये पहचान है समुदाय का तात्पर्य। ये एक जब कोई बड़ा परिवार हो जाता है ना, तो छोटा बड़ा कहते हैं। तो समुदाय का तात्पर्य हमारे देश की सबसे बड़ी खुशनसीबी और महानता और संस्कृति यही है कि अनेकता में एकता है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, हमारे सिख समुदाय के लोग लगभग सुबह 6 बजे से सेवा भाव दे रहे हैं, जो आपने अभी तक वीडियो में देखा। जो पे आने वाले और जाने वाले जो भी महान भाव हैं, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी संप्रदाय, किसी जाति, किसी धर्म का भी हो, केवल इंसान मतलब प्राणी होना चाहिए। मुझे लगता है अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे कुछ पशु लोग भी थे, तो वो भी उनको भी जो है यहाँ पर लंगर लगा था। तो आइए जो है कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई उत्तराखंड से आए हुए लोग यहाँ पर लंगर लगा रहे हैं। हम सरदार जी से जो है बात करते हैं कि यहाँ पर लंगर किस बारे में चल रहा है। वैसे तो थोड़ा बहुत आप लोगों को पता ही है कि जैसे हमारे लोग कई कह रहे थे कि सोशल मीडिया पर गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे भाइयों की जो है, बच्चों की जो है, माफ़ कीजिएगा, बच्चों का बलिदान था 25 तारीख से, और ये 31 तारीख से लेकर 31 तारीख जी। तो उसका आयोजन आज जो है हम उनको किस प्रकार से याद करें, तो उस प्रकरण में यहाँ पर जो है सरदार लोगों के साथ जो है हमारे अरोड़ा जी हैं, बड़े भाई साहब पुराने शिव मिष्ठान भंडार के जो है जो यहाँ पे हमारे बड़े भाई साहब हैं। पहले आपका जो है शिव मिष्ठान भंडार हुआ करता था, जब हम बचपना हुआ करते थे, तो भाई साहब लोग भी यहाँ पे सहयोग के लिए आए हैं। मेरा आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोगों ने को भी आपने जो है भंडारा खिलाया, उनकी तरफ से भी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। उमा पब्लिक के अध्यापक आदरणीय नेगी जी भी यहाँ पे पधारे हैं। सरदार जी तो जो है नोटी में रह रहे हैं ना, तो आपके पास हम देखते हैं कि आपका 800 मारुति कार है, बहुत बढ़िया। तो ज्ञानी जी, आज तक आपने लगभग कितने लोगों को जो है ना यहाँ पे भंडारा सेवा कर दी, हर गिनती में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है। ये मतलब आपको अंदर से प्रेरणा आई या आप लोगों को मतलब क्या हम हर साल करते हैं इस चीज़ को? वाहेगुरु जी का खालसा, ये ऐसा है जो हमारे 10वें गुरु हैं गुरु गोबिंद सिंह जी, उनके जो छोटे साहबजादे हैं जी, जिंदा दीवार में निहा में चिन्ह गिरे जी जी सरहद के पंजाब में, ठीक है जी। तो ये जो दूध की सेवा लगाते हैं इस महीने में, एक मोती मेहरा जी हुए हैं, ठीक। तो उन्होंने जब ठंडे बुर्ज में बच्चों को कैद कर दिया था, तो उसने ऐलान किया था भी इनको कोई बिस्तर, कोई खाना ना खिलाए, इनकी अकल ठिकाने आ जाए। अच्छा। तो वो उस व्यक्ति को पता चला, उसने अपने घर बोला भी ऐसे करके छोटे साहबजादे हैं, माता जी हैं,
ठंडे बुर्ज में, जो ठंडा बुर्ज होता है जी, उसमें कैद कर दिया, तो कुछ खाने का नहीं मना कर दिया, भी जो खिलाएगा उसको कोल्लू में पीस दिया जाएगा। अच्छा, तो उसकी जो घरवाली बोली, कह रही है तो बहुत ऐसा है, उनको आप दूध बचाओ, ये सेवा का मौका है, मरना सबने है, बिल्कुल ठीक है, कोई अच्छा काम करके मरे। जी, तो उसने फिर अपना पहले उन्हें, जब जो सिपाही होते हैं वो अंदर जाने नहीं देते जी, उसने, औरत ने अपने आदमी को सारा सोना दिया, अच्छा, ये ले जाओ आप, ठीक, तो ये उनको रिश्वत के तौर पे दे के आप अंदर जाके दूध पिलाना। तो वही उसने किया, तो अब जाके उसको रिश्वत दी, सोना दिया, जी, जी, भी मुझे बिल्कुल कुछ बिल्कुल बिल्कुल, मिनटों के लिए आप जी, जी, दो, अंदर। भी मैं अंदर दूध पिला दूँ जी। बच्चों को, छोटे साहबजादों को। तो दूध पिलाने के लिए गया मोती मेहरा, जी, तो उसने रिश्वत लेके उसको पिला दिया दूध। पिलाने के बाद फिर अगले दिन फिर पैसा चाहिएगा, उसने अपना सारा घर बेच दिया, बिल्कुल। इस कमाई के लिए, अच्छा, सेवा के लिए, सेवा के लिए, हाँ, सारा घर बेचने के बाद उसने जब उसको दूध के लिए फिर पैसे दिए, जी, 2 दिन उन्हें दूध की सेवा करी, यही वाली अच्छा, मोती मेहरा जी। अच्छा, उसके बाद जब वो सजा के लिए बुलाए गए छोटे साहबजादे, उनको बोला भी तुम अपने दीन कबूल कर दो। जी, उन्होंने कहा भी हम दीन कबूल नहीं कर सकते, जी, भी हमारे दादा गुरु तेग बहादुर ने चांदनी चौक पे सीज दिया है, जी, तो उन्होंने दीन कबूल नहीं किया, हम उनके पोते हैं, जी, हम कैसे कबूल कर बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर उन्होंने कहा चलो ऐसा है, फिर तुम्हें जिंदा दीवार में चिना दिया जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद वो जो उसने अपना फतवा सुनाया वो चले गए। तो जो एक और था, पम्मा नाम का आदमी था, जी, वो मोती मेहरा के साथ काम करता था, उसने चुगली लगाई जी, भी सिपाही को, भी इस मोती मेहरा ने 2 दिन उनको दूध पिलाया है, इनको सजा मिलेगी। जी, फिर मोती मेहरा को बुलाया गया, मोती मेहरा को बोला भी तू ऐसा कर, तू इस्लाम कबूल कर ले, अगर तू इस्लाम कबूल नहीं करता तो तेरे बच्चों को, तेरे परिवार को कोल्लू में पीस दिया जाएगा। तो उसने बोला भी छोटे साहबजादों ने, छोटे बच्चों ने अगर दीन कबूल नहीं किया तो मैं कैसे कर बिल्कुल, दूंगा, बिल्कुल। आप जो सजा देना देते हो दे दो मोती मेहरा, मोती मेहरा को। फिर मोती मेहरा के सारे परिवार को बुलाया, उसका एक बच्चा था और तो उसकी घरवाली, उसकी माता थी बुजुर्ग, उनको बुला के छांटे मार के, छड़ी मार के लेके आए जी। उसको पूरे गांव से। उसको बोला अभी तुझे क्या देते हैं, अभी तो पे टाइम है, तो दीन कबूल कर ले। जी, वो कहता मैं कबूल नहीं करता, आप जो सजा देंगे दे दो। जी, जी, फिर उसके छोटे बच्चे को, जो गन्ना जिसमें पीसते जी, हैं, जी, जी, कोल्लू कहते हैं उसको, उसमें पीस दिया उसकी आंखों के सामने। उसको बोला बोल अभी तो पे मौका है, तो तू दीन कबूल कर ले। कह रहा मैं जी। दीन नहीं कबूल करूंगा। जी, उसके बाद फिर उसकी औरत को, फिर उसकी माता को भी कह दिया, उसी के सामने पीस दिया उसके सामने। उसको बोला सुना अब है तेरे पे मौका, अभी तुझे ठाट बाढ़ देंगे, बिल्कुल। तू अभी दीन जी। कबूल कर ले। कह रहा नहीं। फिर उसको भी कोल्लू में पीस दिया। उसने इतनी नेक कमाई करी है, हम इस धरती पे 25 बार मर के भी आ जाएंगे तभी भी। उसका नाम अमर रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दूध की जो है आज के कीमत में 60-70 रुपए चल रही है। जी। उसने अपना सारा परिवार, सारा घर बार दे दिया इस दूध की सेवा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई ऐसा कर्म करो जी, जी। जो आती दुनिया तक याद रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। 84 लाख जोनी में जी। कुछ नहीं साथ में जाना, बिल्कुल सत्य उसकी वचन। सेवा ही जानी है। जी, जी, जी। उसकी सेवा ही जानी बिल्कुल, है। बिल्कुल। उसकी याद में ही हम लगाते हैं। जी, जी। ये जितने भी हमारे बिल्कुल, भाई बिल्कुल। बहन हैं सारे अपना 10 मंथ निकालते अपनी कमाई में से, जी, वो दे के जी। फिर लंगर लगता है। जी, जी। इस यहाँ उत्तराखंड में 2 लंगर लगाते हैं। जी। एक तो जब जून का महीना आता है जी, गुरु जी। अर्जन देव जी का, जी। एक यहाँ लगाते हैं छोटे साहबजादे। जी, जी। ठीक है जी। जी। उनकी याद में प्रेमा बनी रहे, बिल्कुल। और जो अंदर की भावना के साथ जी, जी। दान पुण्य में लगा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाहिगुरु जी का खासा वाहिगुरू जी, वाहिगुरू जी की जय। बोले स्वाहा। दोस्तों, यही एक मिठास है जो आदरणीय ज्ञानी जी ने कहा। इसी से जो है अभी हो सकता है, मैं अभी आके यही कह रहा था कि वही गुरु गोविंद सिंह जी ने मुझे इस मार्ग पे भेजा होगा, वरना मैं आज इस तरफ मेरा कोई काम नहीं था। लेकिन अचानक किसी मित्र को मिलने गया तो देखा यहाँ पर जो है दूध की सेवा चल रही है। तो मुझे लगता है, क्योंकि आप लोगों को विदित है, हम आध्यात्म की तरफ ज़्यादा स्मरण रखते हैं। कई लोग हमें कहते हैं कि आप अंधभक्ति और अंधविश्वासी में चलते, कई कहते हैं, तो हमको उससे नहीं लेना है। वही वाली बात है कि अर्जुन को कहा कि भाई तुमको क्या दिखाई दे रही, उन्होंने कहा हमको केवल मछली की आंख दिखाई, तो हमको केवल सेवा और समाज सेवा और यही दिखाई और ईमानदारी दिखती है। बाकी कोई कुछ करे उससे जो है हमको कोई लेना देना नहीं है, कोई कुछ भी बोले उससे कोई लेना देना। मैं 1000 बार कहूँगा कि गुरुजी की, हो सकता है कि गुरु गोविंद सिंह जी की कृपा रही कि वो हम इस मार्ग से आए, तब तक जो है ज्ञानी जी दूध लेके आ गए। तो फिर हमने पता किया
तो कि यहाँ पे सारे सरदार लोग जिन्होंने जो है लंगर लगाया है, यहाँ के कुछ स्थानीय लोग भी आए। तो यही हमारे जो है देश की सबसे बड़ी खुशी है, खुशनसीबी है कि हमारे देश में विभिन्नता में भी एकता है। क्योंकि सरदार लोगों के साथ जब हम सेना में रहे तो हम कई बार जो है सिख रेजिमेंट वगैरह के साथ रहे तो थोड़ा बहुत जो है मित्रता हो जाती थी, मतलब जैसे सत श्री अकाल और किद्दा वगैरह वगैरह जो वो हो जाता तो थोड़ा बहुत हम भी बोल लेते थे। तो बहुत बहुत आभार, जितने लोगों को भी आपने सेवा दी उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भगवान बद्री विशाल से कामना करता हूँ कि जितने लोग, गुरु जी से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, जितने लोगों ने भी जो है अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, उन्होंने कुछ ना कुछ दान दिया, उनके परिवार को दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करने की जो है प्रार्थना करता हूँ कि वो दिन रात प्रगति करे। और इसी प्रकार से अभी सूक्ष्म मतलब एक प्रकार से जो है छोटे शहर में भंडारा हो और बड़े शहर में भी उनको भंडारा करने की जो है शक्ति दे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि इससे सकारात्मक दृष्टि से लोग भी जो है सीख लें। यानी 2 रुपया जिससे लोगों को भी प्रसन्नता हो कि यानी देवेंद्र सिंह ने 100 रुपये कमाए तो मैं उस 100 रुपये में से 10 रुपये किसी को दूंगा, तो वो ऐसी दुआ करेगा, वो ऐसी प्रार्थना करेगा भगवान से कि ये खूब कमाई, यानी 1000 रुपये कमाऊंगा तो मैं 100 रुपये उसको मतलब दान में दूंगा। तो ऐसी जो है आप लोगों ने भी की, तो हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय बद्री विशाल, बोले सोनिहाल।